Good morning, a very good morning of all of you. Today we are going to study history second chapter. Its name is New King and Kingdom. क्या नाम है इस लेसन का? द न्यू किंग एंड किंगडम. क्लियर? इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्ट में चलते हैं, देखते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो गुर्जरा प्रतिहार के बारे में पढ़ना, राष्ट्रकूट के बारे में के बारे में और त्रिपक्षीय संघर्ष बेटा हुआ था 3 शासकों के बीच में. गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे है. राजपूत के बारे में, चौहान के बारे में, सुल्तान महमूद गजनी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम एंड रेवेन्यू के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हमने शुरू में जब मिडल पीरियड को बांटा था बेटा 2 भागों में बांटा था. कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में. अर्ली मिडल पीरियड और लेटर. तो आज हम पढ़ेंगे अर्ली मिडल पीरियड के बारे में. क्लियर हुआ? आगे चलेंगे. You learned how to medieval period saw a large scale of change in society in this last chapter. As the population grew, and population started to travel for food, where water, trade they come across to smaller and different regions. Those who had the power and support wages wars thus newer and more kingdom emerged. The fertile and usable land was demanded, and those who had acquired it became rich and could control others who did not have other means of survival. The kingdom grew, a control over the people started weakened. The subordinate were given a reason to control. The greed and lust for power brought rivalries among them to lead a war. Whoever one became a ruler. मतलब जो भी लड़ाई जीत जाता था वो क्या हो जाता था? शासक हो जाता था. Let us see in this chapter various kings and kingdoms begin to come into India. इसमें देखते हैं बेटा, एक चार्ट है जिसमें राष्ट्रकूट के बारे में देखा है. राष्ट्रकूट 700 से 1000 तक काम इनका प्रशासन रहा. और गुर्जर प्रतिहार 800 से लेकर 1100 तक थे. राजपूत 900 से लेकर 1200 तक थे. और पास थे 800 से लेकर 1200 तक थे. और चोस थे 900 से लेकर 1300 तक. तो इनका एक कार्यक्रम दिया हुआ है बेटा, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है. Indian subcontinent was a huge landmass, and people were not aware to extend the variety of culture existed. The jungles, mountain, rivers, sea prevented from the mountain free movement, and means of navigation were few. Those who ventured out of found a stable area and established a new kingdom for expanding their exciting ones, especially after Demos, the kings of Harsha, who was the ruler of West Territory kingdom, was started, splitting a smaller dominance become a weak without central control. मतलब कि अंतिम समृद्ध शासक कौन था बेटा? हर्ष था. इसके बाद इसका साम्राज्य जो था बेटा छोटे छोटे खंडों में बट गया. अब देखेंगे. द सबऑर्डिनेट ऑफ किंग वेयर आइदर लैंडहोल्डर और वॉरियर्स चीफ्स एंड वेयर नोन एज सामंत. इसके बाद जो राज्य बचा बेटा उसके कौन होते थे? या तो बड़े लैंडलॉर्ड होते थे या योद्धा चीफ होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था. दे वेयर रिक्वायर्ड अ गवर्न स्मॉल पोर्शन ऑफ द किंगडम. द सामंत वेयर सपोज्ड टू गिव अ गिफ्ट द किंग एंड हेल्प द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन of parts of the territories.
They were required to attend the court of king and provide a military support when the required. With the time, Samant assumed a lot of wealth and power. They started to deceive the kings and to become independent. मतलब जैसे जैसे सामंत मजबूत होते रह गए, इनके पास शक्ति आती गई, वो राजा के कहने को नहीं माने और उससे अपने आप को क्या कर लिया बेटा, इंडिपेंडेंट कर लिया, स्वतंत्र कर लिया. दोज हु गेन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर देमसेल्फ एज महासामंत. जो ऐसा करते थे उन्हें महासामंत कहते थे. फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस केस दंतिदुर्ग, ए राष्ट्रकूट चीफ हु ओवरथ्रू चालुक्य. इसी में एक फेमस एग्जाम्पल आता है दंतिदुर्ग का, जो राष्ट्रकूट का चीफ था, उसने चालुक्यों को उखाड़ फेंका, ओवरथ्रू कर दिया. देखिए Chalukya are overruled. They performed a ritual called Hiranyagarbha. There is other Brahmins who gave up a basic professions, has started a ruling kingdom, become a king. Some example of their case: Kadam Mayur Sarman in Karnataka and Gurjar Pratihar in Rajasthan, which evidence in this ट्रेंड. मतलब जो शासन करने लगे वो क्या हो गए, राजा हो गए. द राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. द डायनेस्टी रूल्स ओवर डेक्कन फ्रॉम अबाउट 3 सेंचुरीज. मतलब कि राष्ट्रकूटों ने डेक्कन एरिया पे लगभग 3 सेंचुरी तक, 7 से 10 सेंचुरी तक शासन किया. इन द मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी दे हैड एरिया ऑफ साउथ गुजरात. मतलब 8वीं शताब्दी में इनके पास गुजरात, महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और कर्नाटका के हिस्से पे ये शासन करते थे. सम ऑफ प्रोमिनेंट राष्ट्रकूट रूलर्स वेयर, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट राष्ट्रकूट शासक कौन कौन से बेटा, दंतिदुर्ग हैं, कृष्ण प्रथम हैं, ध्रुवा हैं. द कैपिटल ऑफ डायनेस्टी वाज था मालखेत. इनकी राजधानी क्या थी बेटा, मालखेत थी. कहाँ पे मालखेत, इसमें महाराष्ट्र में. अंडर their rule the worship of शिव विष्णु become a very popular. इनके शासन काल के दौरान बेटा भगवान शिव की पूजा और विष्णु की पूजा बहुत पॉपुलर हुई. द मेजर अचीवमेंट ऑफ द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर फॉलोज. मतलब इस डायनेस्टी द्वारा जो काम किए गए वो नीचे दिए गए. द कंस्ट्रक्शंस, इन्होंने क्या, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल कम अप इन अ बिग वे. यहाँ इस काल में मंदिरों का निर्माण बड़े स्तर पे होने लगा. द रॉक कट टेम्पल, एलोरा एंड एलिफेंट आर द दीज पीरियड. मतलब इस दौरान कौन कौन से बेटा, एलोरा का और एलोरा एलिफेंट गुफाएं, मंदिर इसी समय के हैं. इन दिस टेम्पल गॉड हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन अ 3 फॉर्म एज ए क्रिएटर, द प्रिजर्वर. मतलब कि इसमें देवताओं को 3 तरीके से दिखाया गया है. वो क्या है बेटा, निर्माता भी हैं, रक्षक भी हैं और विध्वंसक भी हैं. ठीक है, मतलब कि बनाते भी वही हैं, सुरक्षित भी वही रखते हैं, और जब आप गलत काम करेंगे तो डिस्ट्रॉय भी आपको कर देंगे. देवताओं को 3 रूप दिखाए गए थे. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लेड an important रोल. यहाँ पे स्थानीय शासन था. द मेंबर ऑफ कम्युनिटी वेयर फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट अफेयर्स ऑफ ए विलेज. द किंग आल्सो टुक अ इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइज द वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब यहाँ पे गांव में स्थानीय सभा होती थी, वो अपनी काम खुद करते थे और उनकी देखरेख राजा करते थे. ट्रेड एंड कॉमर्स था बेटा, ये फ्लोराइज था. देयर वेयर डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इकोनॉमी
एंड एरिया ग्रीव द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी में हुई है, बहुत समृद्धि हुई। सम अरब्स Some Arabs travelers distribute राष्ट्रकूट as the one best ruler of the world। कुछ अरबी ट्रेवलरों ने, अरब के ट्रेवलरों ने ये कहा था कि राष्ट्रकूट सबसे अच्छे शासक थे। द लास्ट रूलर ऑफ सेकेंड of the Rajput dynasty defeated by the Chalukya king in 973 century। क्लियर हो बेटा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि द राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो दक्कन में थी, इसके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे, तो इसमें आपका नाम आएगा दंतदुर्ग। किसका नाम आएगा बेटा? दंतदुर्ग कृष्ण प्रथम ध्रुव। और इस कैपिटल की, यहाँ की राजधानी क्या थी इनकी? मालिकेत, महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर हुआ? और इसमें क्या हुआ? बड़े पैमानों पे मंदिर का निर्माण हुआ और प्रभु भगवान के 3 रूपों की पूजा होने लगी। क्लियर हुआ? ये तीनों क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर के रूप में होने लगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बातें यहाँ पे की गई, स्थानीय प्रशासन की। इसके बाद ट्रेड और कॉमर्स इनके समय में फ्लोराइज हुआ। और इस वंश का लास्ट रूलर कौन था आप जान रहे हैं, जिसे चालुक्य ने किंग ने 973 सेंचुरी में परास्त किया। द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ गुर्जर प्रतिहार नोन एज बीइंग द पावर ऑफ 725 to 1040 सेंचुरी। दे रूल ओवर द पार्ट ऑफ, ये कहाँ शासन करते थे? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कन्नौज ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश वाज द देयर कैपिटल सिटी। इनकी राजधानी क्या थी बेटा? ये इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार की। द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर द इम्पॉर्टेंट रूलर इसके कौन कौन से थे बेटा? नागभट्ट थे, वत्सराज थे, नागभट्ट द्वितीय थे, मिहिर भोज थे, महेंद्रपाल थे, राज्यपाल थे। ये इस डायनेस्टी के महत्वपूर्ण शासक हैं। कौन कौन से? ये क्लियर हो जाए फिर से आपका। नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, राज्यपाल। ठीक है। मिहिर भोज वॉज द आउटस्टैंडिंग, मिहिर भोज के थे आउटस्टैंडिंग थे रूलर ऑफ इस डायनेस्टी। द पावरफुल प्रतिहार रीच द पीक इट्स टाइम 873 टू, इनका टाइम कब से कब तक था बेटा? इनका टाइम कब से कब तक था मिहिर भोज का? 836 से 835 तक। इनके दौरान बेटा ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ये पीक पे पहुँचे तब इनके काल में। द ग्रेट लर्नर ये थे, वॉरियर थे, वेरी इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे। ही ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो किसकी पूजा करते थे? लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। वर्क फ्रॉम हार्ट टू एम्पायर। द प्रतिहार रिसीव्ड as several ball in 1090 century when they were attacked by defeated by the force of मोहम्मद गजनी। डायनेस्टी कम टू बी एंड, ये इनका राज्य का पतन 1019 में हुआ जब मोहम्मद गजनी ने इनके पर आक्रमण किया और धीरे धीरे राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद बेटा हम चलते हैं लेटेस्ट लुक पे चलते हैं बेटा। इसमें देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। लेटेस्ट लुक लिस्ट ऑफ टू ड्यूटीज ऑफ सामंत परफॉर्म हिरनगर्भ। हु परफॉर्म हिरनगर्भ। नेम 3 ओवर, मतलब कि सामंत क्या करते थे उस समय? राजा की सहायता करते थे और डिब्यूट ले जाते थे उनके दरबार में। दूसरा हिरनगर्भ जो शासन करते थे वो
कराते थे, जो शासन करने वाला जो भी व्यक्ति हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान करा देता था तो वो राजा हो जाता था। नेम 3 एरिया ओवर द गुर्जर प्रतिहार रूल। गुर्जर प्रतिहार द्वारा शासित 3 क्षेत्रों के नाम लिखने आप लिख देंगे। द नेम कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के कैपिटल क्या थी आप जानती ही हैं, कन्नौज थी। हु वाज आउट स्टैंडिंग रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार का आउट स्टैंडिंग रूलर कौन था बेटा, मिहिर घोष था। हु गेव अ सर्व several बाउल गुर्जर प्रतिहार विच लेड टू एंड द देयर डायनेस्टी मतलब वो भी आए थे, मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, जिसके बाद से ये डायनेस्टी क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्लियर हुआ। अब आगे हम कल पढ़ेंगे पाल्स के बारे में। ठीक हो, क्लास हुई ऊपर आपकी। थैंक यू।